हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया प्रैक्टिस सेट जिसका है नाम है प्रैक्टिस सेट 1.5। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 1.5 1.5 उसका 1.5 उसका फर्स्ट एग्जांपल आज पढ़ने वाले हैं हम। तो फर्स्ट एग्जांपल आप सबसे पहले उसको रीड कर लीजिए। रीड करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है ये प्रैक्टिस सेट, देखिए जरा आप। टू नंबर्स डिफर बाय टू नंबर्स डिफर बाय 3। टू नंबर्स क्या करना है, ये एक तरह के वर्ड एग्जांपल है। इन वर्ड को सबसे पहले हमको क्या करना है, इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के इक्वेशन में हमको क्या करना है, फॉर्म करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, जो भी फाइंड करना है। तो टू नंबर्स डिफर बाय 3, उसके बाद फुल स्टॉप दिया है, तो ये एक हो गया, बराबर है। अब दूसरा देखिए जरा यहाँ पे, दूसरा देखेंगे आप तो क्या है, दूसरा देखिए टू नंबर डिफर बाय 3, ये एक हो गया। दूसरा है द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ठीक है, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ये अलग लिखा है। फिर और क्या लिखा है, थ्राइस थ्राइस द ग्रेटर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। फाइंड द नंबर्स, उन्होंने पूछा है कि वो नंबर्स क्या है। फाइंड द नंबर्स, कि नंबर्स पूछा है कि ये नंबर्स क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन है हमारा, टू नंबर्स डिफर बाय 3, टू नंबर्स डिफर बाय 3। डिफर मीन्स ये जो डिफर यहाँ पे लिखा है, ये डिफर मतलब क्या है, ये डिफर मतलब डिफरेंस होता है। डिफर मतलब डिफरेंस होता है। ठीक है, आप ध्यान में रखिए थोड़ा सा ये, डिफर मतलब डिफरेंस होता है। टू नंबर डिफर बाय 3 मतलब दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का है। ठीक है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, अब उन दोनों में से कोई तो भी स्मॉलर नंबर है। अब क्या स्मॉलर नंबर कौन सा हमको पता है, नहीं पता। एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, क्या ग्रेटर नंबर पता है, नहीं। क्या कितना है उसके, इज मतलब इज इक्वल टू, इज मतलब इज इक्वल टू, तो फाइंड द नंबर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप पहले लिख लीजिए। अब सॉल्व कैसे करना मैं बताता हूँ आपको कि कैसे, किस तरह से इस तरह को इसको सॉल्व करना। तो क्वेश्चन को पहले, सबसे पहले आप एक बार दो बार अच्छे से रीड कीजिए, फिर उसको समझिए कि सॉल्व कैसे करना है। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि हमको सबसे पहले ये बात ढूंढनी होती है कभी भी एग्जाम्पल में, कि एक्चुअल में हमको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज एक्चुअली फाइंड, व्हाट यू हैव टू फाइंड, व्हाट फाइंड क्या करना है या कैलकुलेट क्या करना है, ये हमको समझ में आना ज़रूरी है। फिर गिवन क्या दिया है, गिवन क्या दिया है, ठीक है, गिवन क्या दिया है और फाइंड क्या करना है, मतलब कैलकुलेट क्या करना है, ये चीज़ हमको पता होना जरूरी है, मतलब ये चीज़ समझ जानी चाहिए। तो एग्जांपल में क्या दिया है, लास्ट में लिखा है फाइंड द नंबर्स, नंबर बोला है क्या, नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स फाइंड करने के लिए बोला है उन्होंने, नंबर्स, कौन से नंबर्स, कि ऐसे नंबर्स जिन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 का है। मैं आपको ओवरऑल आइडिया बता रहा हूँ, बाद में हम लिखेंगे कैसा लिखना है बताऊँगा बाद में आपको। दो नंबर के बीच में डिफरेंस 3 का है, और कि छोटे नंबर का क्या दिया है, द सम ऑफ सम, सम ऑफ मतलब सम मतलब क्या होगा, प्लस रहेगा एक नंबर और दूसरा नंबर। ठीक है, मतलब इन दोनों की सम कितनी है, इज मतलब इज इक्वल टू कितनी है, 19 है। ठीक है, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। लेकिन इसका मतलब हमको स्मॉलर नंबर दिया है, कुछ ग्रेटर नंबर दिया है। ट्वाइस, ट्वाइस मतलब टू टाइम्स है स्मॉलर नंबर जो भी रहेगा यहाँ पे, प्लस सम दिया है तो सम ऑफ थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स ग्रेटर नंबर जो भी रहेगा यार, उनकी सम कितनी है, 19 है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया ये, बिल्कुल इजी हो गया। चलो अभी तो ये, अब स्मॉलर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर कौन सा हमको पता है क्या, नहीं। तो वही है ना, वही है जो हमको पता नहीं है, वही हमको कंसिडर करना रहता है। वही हम स्मॉलर नंबर क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे स्मॉलर नंबर, और ग्रेटर नंबर जो है उनके जगह हम वेरिएबल रख लेंगे। जैसे मैंने एक्स लिख लिया समझो, जैसे मैंने ये वाई लिख लिया समझो, स्मॉलर नंबर एक्स ले लिया, वाई ले लिया, तो ये क्या हो गए वेरिएबल, इसकी वैल्यू निकलेंगी, मतलब क्या निकलेंगी, वही नंबर्स जो है वो निकले जाएंगे।
ठीक है, तो चलो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लेट हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट क्या समझ लेंगे, लेट मतलब समझना, समझो, क्या समझो, ग्रेटर नंबर क्या लेंगे हम, ग्रेटर नंबर क्या लेंगे बताओ आप, ठीक है, ग्रेटर नंबर हम ले लेंगे एक्स, ग्रेटर नंबर इज, अब लिखना चालू कीजिए, इज एक्स, ग्रेटर नंबर इज एक्स, स्मॉलर नंबर बी द नंबर इज वाई। इस तरह से हमने ले लिया ग्रेटर नंबर एक्स, स्मॉलर नंबर वाई। अब देखो क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशन दिए थे, क्या दिया था, पहला सेंटेंस था मतलब पहली कंडीशन, दूसरा सेंटेंस मतलब दूसरी कंडीशन, बस इतना जान लीजिए। फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन, और उसको फिर दो इक्वेशन को सॉल्व करना, बस हो गया। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि डिफर टू नंबर डिफर बाय 3, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन टू नंबर डिफर बाय, अब नंबर लिए कौन से हमने, ग्रेटर नंबर एक्स लिया, स्मॉलर नंबर लिया। अब देखो ग्रेटर नंबर अब डिफर करना है, डिफरेंस करना है, और स्मॉलर नंबर डिफर कैसे करेंगे, डिफर मतलब डिफरेंस होता है ना, तो डिफरेंस कैसे लिखेंगे, एक्स बड़ा नंबर है, बड़े नंबर में छोटा नंबर निकालेंगे, एक्स माइनस वाई कितना है, डिफर बाय 3, 3 का डिफरेंस है इस बड़े और छोटे में। ये हो गया हमारे लिए एक फर्स्ट कंडीशन से, है ना, बाय फर्स्ट कंडीशन लिख लेंगे, बाय फर्स्ट कंडीशन ये हो गया हमारा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, कि दो नंबर डिफर बाय 3, तो डिफर है तो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। चलो ये हो गया इक्वेशन, सेकंड वाला अभी बनाएंगे। सेकंड वाला क्या दिया है, सम ऑफ, तो सम कैसे लेंगे, सम बीच में लिख लिया, देखिए अभी बाय सेकंड कंडीशन यहाँ लिखना भूलना मत, बाय सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन, ठीक है, सम ऑफ, सेकंड कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं, आप पढ़ लीजिए बस, सम ऑफ, तो सम लिख लिया मैंने, सम बोले तो इधर एक रहेगा और इधर एक रहेगा, सम ऑफ स्मॉल, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, और हमने लेफ्ट साइड में क्या लिए थे, लेफ्ट साइड में हमने लिए थे, ये लिखने की जरूरत नहीं आपको, ये समझाने को बता रहा हूँ, लेफ्ट साइड में क्या लिए थे, ग्रेटर, मतलब एक्स था पहले, और राइट में क्या लिया था मैंने, राइट साइड में क्या लिया था, तो राइट साइड मतलब इस प्लस या दो साइन के लेफ्ट एंड राइट में, बीच में जो साइन है उसके लेफ्ट एंड राइट में, राइट साइड में लिया था मैंने स्मॉलर नंबर, उस तरह से हम कंसिडर कर लेंगे। भाई सेकंड कंडीशन में क्या था कि सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस द ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर नंबर लिखना, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, 3 लिखना, थ्राइस मतलब 3x होगा, सम तो प्लस, एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, इस साइड में क्या लिखना है, स्मॉलर नंबर लिखना है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो y, इज मतलब इज इक्वल टू, इज कितनी है 19 है, हो गया, तो ये बन गया हमारा, इज मतलब इज इक्वल टू 19 है, तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो ये आप लिख लीजिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कट कर दीजिए ये वाला। तो हमको 2 इक्वेशन मिले, कौन से, फर्स्ट इक्वेशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन 1, एक बना था, और एक बना 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 90, ये बना था सेकंड इक्वेशन। अब हमने तो पहले डिसाइड कर लिया था, मतलब क्वेश्चन में हमने पढ़ा था फाइंड द नंबर्स, ये नंबर्स है कौन से, जो एक्स एंड वाई वेरिएबल है, ये एक्स एंड वाई वेरिएबल है, वही क्या है हमारे लिए नंबर, इनकी ही वैल्यू हमको निकालनी है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ये इधर से भी निकले जाएंगे। तो इस तरह से हमको 2 इक्वेशन मिले, बस इनकी वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, मतलब वही नंबर्स है, एक्स एंड वाई, हमको एक्स ग्रेटर नंबर लिया हमने और वाई स्मॉलर नंबर लिया। अब सॉल्व कैसे करना, वो तो आपको पता है कि कोएफिशिएंट हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, कोएफिशिएंट इक्वेट हो जाएंगे तो अपने आप कोई ना कोई वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, जिससे एक वेरिएबल बचेगा और वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या करेंगे हम इसको, एक तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके 2y कर सकता हूँ, या तो 3 से मल्टीप्लाई करके 3x कर सकता हूँ, तो कौन सा करूँ मैं, चलो मैं क्या कर लेता हूँ, 3 कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, जिससे क्या हो जाएगा, इससे मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि यहाँ पे 3x है, तो यह इससे ये दोनों इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएंगे। तो चलो, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई समझ लो, क्या आ गया, 3x हो जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू, ये 3 है इक्वल टू 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा ना, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको सबको मल्टीप्लाई, ये हमको मिला नया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब ये हमारा क्या था, पहले ये 3x था, ये सेकंड वाला इक्वेशन जैसे का वैसा, प्लस 2y इक्वल टू 90, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। अब देखिए यहाँ पे 3x है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो नया इक्वेशन मिला वो एक पुराना वाला, ठीक है। तो हमको मिला है, हमको क्या मिला है, 3x माइनस 3y इक्वल टू 3 था,
सॉरी 9 था, बराबर 9 था। ये हमारा एक नया इक्वेशन मिला। और सेकंड इक्वेशन नए, ये किससे बना था, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन से बना, ध्यान में रखे थर्ड वाला इक्वेशन। टू सेकंड वाला इक्वेशन जैसे का वैसा था। सेकंड वाला इक्वेशन क्या था, 3x + 2y = 19 था हमारे लिए। ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। चलो क्या कर लेंगे, बाय एडिंग या सब्ट्रैक्शन। एडिशन करूँगा तो 6 हो जाएगा, कैंसिल तो ही नहीं होगा, ठीक है। अगर इन दोनों, अगर हमने y सेम किया रहता तो एडिशन करके भी हम क्या कर लेते, ये कर सकते थे, ठीक है। माइनस कर दूंगा मैं, सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस, ये भी माइनस। 3x - 3x गेटिंग कैंसिल, 0 आ जाएगा। -3y, अब ये देखिए यहाँ पे -2 आया, -5y = यहाँ पे 9 - 19 -10, ठीक है। तो -5y = -10, तो ये माइनस माइनस गेटिंग कैंसिल आउट। y = 10 / 5, y = कितना है 5। और y तो मिल गया हमको, y = क्या मिल गया हमको, 5 मिल गया। कुछ गलत हुआ, कुछ गलत किया मैंने, चल देखिए, चेकआउट कर लीजिए, सही है ना बिल्कुल। y = और 5 नहीं, गलत गलत गया, 5 1 जा 5 2 जा, चलो इसको रॉन्ग कर लेते। y = कितना है 2 आया। हाँ आप बिल्कुल थोड़ा समझ से कीजिए, y = 2 आया। चलो y की वैल्यू मिल गई। अभी हम करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। हमको क्या था हमारा इक्वेशन, x - y = 3 था ना, ये इक्वेशन था ना वन हमारा। हम क्या कर लेंगे, y = कितना मिला हमको, 2 मिला, ये हम वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। तो x - 2 = 3, x = 3, ये -2 इधर जाके +2 हो जाएगा, x = 5 हो गया। तो हमारा ये ग्रेटर नंबर क्या है, देयरफॉर ग्रेटर नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर इज x = 5 एंड स्मॉलर नंबर इज y = 2। आंसर इज फिनिश। तो ये हो गया हमारे आंसर, बस यहाँ पे आप रुक जाते। चलो तो ये वाला एग्जांपल हमारा सॉल्व हो गया है। अभी नया वाला एग्जांपल हम और एक सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आपको। चलो देखते हैं। तो ये इस तरह से आंसर क्या आ गया, 5, ये आ गया, y = 2, ये हो गया हमारा आंसर। ये वाला सेंटेंस लास्ट में लिख लेना, आप जो भी निकालने हमको वो लिख लेना, ठीक है। चलो अगला वाला पढ़ लेंगे। अगला वाला एग्जाम्पल है हमारे लिए, क्या लिखा है, चलो पढ़ लेते, थोड़ा सा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। सेकंड वाला इक्वेशन, ये देखिए सेकंड वाले इसमें क्या दिया है, कंप्लीट द दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग दिए, कंप्लीट द फॉलोइंग दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी दिया है, ये देखिए यहाँ पे जो भी ये रेक्टेंगल दिया है, यहाँ पे है ना, ये रेक्टेंगल दिया है, ये रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को क्या रहते हैं, आई एम रेक्टेंगल बोला है, यहाँ पे इसने बोला है आई एम रेक्टेंगल बोला है, आई एम रेक्टेंगल दिया है, कंप्लीट करना है, आई एम रेक्टेंगल बोला है। अब रेक्टेंगल बोला है तो रेक्टेंगल को क्या रहते हैं, एक तरह के लेंथ जो भी रहेंगी, ये इस साइड में जो रहेगा ये रहेगी उसकी लेंथ क्या है, 4x माइनस, ये देखिए 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई मतलब क्या रहेगी, उसकी लेंथ रहेगी। और यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ पे जो भी लिखी है ये 2y, सॉरी ये 2y जो लिखा है, ये 2y क्या है, ये 2y उसका ब्रेड्थ है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ देते हैं ना, एरिया, एरिया अगर निकालना है रेक्टेंगल तो ठीक है। तो वैसे देखिए, लेकिन दोनों साइड, ये यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिखे है इसका 4x है ना, यहाँ पे लिखे 4x, यहाँ पे लिखा है 4x माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पे एक लिखा है, यहाँ पे एक लिखा है 2x + y + 8, ठीक है, इस तरह से लिखे हैं। अब थोड़ा देखिए, ये तो पूरे से मतलब, लेकिन क्या होता है जो लेंथ होते हैं ना, वो लेंथ रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये 2x, ये 2x जो दिखे यहाँ पे देखिए, ये x + 4, ये क्या ब्रेड्थ है, इस तरह से, ये भी इस तरह से क्या है, ये इस तरह से, ये भी ब्रेड्थ है, ये मतलब 2y = x + 4, ये भी सेम है। थोड़ा देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, मतलब अपोजिट साइड सेम हो गए उसके, ठीक है। चलो मैं इसको एक बार आपको रिवाइज समझ करके बता देता हूँ। और उसने क्या बोला, क्या इन्होंने फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे दिया है, और से यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई मतलब जो भी एक्स है वाई है उसकी वैल्यू निकालना है। और क्या निकालने को बोला है, एक्स है वाई की वैल्यू निकालो। फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर भी निकालने को बोला है, और एरिया भी निकालने को बोला है उसने, बराबर है, एरिया भी निकालने को बोला है ना, एरिया भी निकालने को बोला उसने, ठीक है, एरिया निकालने को बोला। इतनी सारी चीज़ें दी इन्होंने, इतनी सारी चीज़ें निकाली है, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि रेक्टेंगल की, ये जो रेक्टेंगल है इसकी अपोजिट साइड सेम रहती है। मतलब क्या,
2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। 2y इक्वल टू क्या है, x प्लस 4। 2y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये 2y इधर में ये 2y, ये 2y और ये 2y और यहाँ पे ये x प्लस 4, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये वाली 4x माइनस वाई और ये 2x प्लस वाई प्लस 8, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले इक्वल साइड इक्वल कर लेते हैं, बाद में हम बाकी की चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। चलो, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। हमको क्या क्या निकालना है आपने क्वेश्चन में देखिए, किताब में देखिए थोड़ा सा, और उसको सॉल्व करना है हमको। तो अगर हमको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इस तरह से हमको रेक्टेंगल दिया था, इस तरह से हमको रेक्टेंगल दिया है। ठीक है, और क्या दिया है यहाँ पे ये इसकी लेंथ रहती है, ध्यान में रखिए, लेंथ रहती है। और ये क्या रहती है, ब्रेड्थ रहती है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ रहती है ना। क्या दिया है यहाँ पे, इस तरह से रेक्टेंगल दिया है हमको, रेक्टेंगल दिया। रेक्टेंगल में ऊपर में लेंथ है 2x प्लस वाई प्लस 8, और यहाँ पे लिखा है 4x माइनस वाई। और ये यहाँ पे बोला है रेक्टेंगल, आई एम अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। x प्लस 4 यहाँ पे लिखा है, ये 4 है, थोड़ा ध्यान में रखिए। और यहाँ पे लिखा है 2y। हमको तो पता है रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये मतलब ये चीज़ें, और ये और दोनों अपोजिट साइड सेम होते हैं। तो ये इससे इक्वल है और ये इससे इक्वल है, एक दूसरे के साथ ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, पहले उसको सीधा कर लेंगे। मतलब एक्चुअल में उसकी लेंथ है कितनी, इक्वेशन के फॉर्म में आएंगी, वो भी आएंगी इक्वेशन के फॉर्म में। हमको एक्स और वाई की वैल्यू तो बाद में मिलेंगी, पहले इक्वेशन तो इक्वेट कर लेते, जो है पता बेसिक चीज़ें। तो किसके बाद कौन सी चीज़ें, लेंथ इक्वेट कर लेते। लेंथ क्या है इसकी देख लेते हैं, क्या है, 2x, हाँ सॉल्यूशन कर लें। चलो सॉल्यूशन ही लिख लो आप, कैसे सॉल्व करना पूरा सॉल्यूशन, चलो लिखो, सॉल्व करो सॉल्यूशन। अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, opposite side of rectangle are equals, opposite sides are equal, opposite sides of rectangle are equals, बराबर है। ये तो हमको पता है अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। तो चलो क्या होते हैं, जैसे 4x प्लस वाई, सॉरी वो तो लिख लेना, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस 8, ये इक्वल हो जाएंगे। और कौन सा इक्वल हो जाएंगे, ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसको पहले सीधा कर लेते हैं। ये हमको इस तरह से चाहिए क्या, नहीं, हमको क्या चाहिए, जनरल फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। कभी भी हमको इक्वेशन बनाने होते हैं ना अच्छे से। तो यहाँ पे 4x है, ये 4x है, यहाँ पे 2x है, इसको अच्छे से कर लेते हैं। 4x, इसको इधर लाएंगे तो क्या होंगे, माइनस 2x हो जाएगा। ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई इधर आके माइनस वाई हो जाएगा, और कांस्टेंट जैसे का वैसा। ठीक है, इक्वेशन बनाना है हमको सबसे पहले अच्छे से उसको। 4x माइनस 2x आ जाएंगे, 2x रह जाएंगे, माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। अब देखो यहाँ से यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 8 है। क्या हम यहाँ से 2 बाहर निकाल के, मतलब 2 से कर सकते हैं ना, 2 बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से मैंने 2 बाहर निकाल लिया, बीच में बचा x माइनस वाई और इधर बचा 8। क्या ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। क्या हो जाएगा, चलो बताइए, इधर बच जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2। तो हमारा हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये देखिए 8/2 मतलब कितना है, 4। तो इस तरह से हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई, ये माइनस यहाँ पे इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन हमारा एक बन गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू, मतलब दोनों साइड रेक्टेंगल के क्या थे, ये दोनों साइड इक्वल थे, ये साइड से इक्वल थे, और ये साइड इक्वल है। दो साइड इक्वल थे तो हमने इक्वेट किया और इससे एक इक्वेशन बनाया। अब ये साइड से इक्वल है तो इनको इक्वेट करेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे। ये x माइनस वाई इक्वल टू 4 एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब दूसरा बनाएंगे। चलो दूसरा ही करेंगे हम लोग। दूसरा दिया है हमको, दूसरा क्या दिया है, x प्लस 4 सॉरी 2y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये एक साइड थी, ये दूसरी साइड थी, रेक्टेंगल के ब्रेड थे, दोनों सेम रहते। अब इसको भी हमको करना है, इसको क्या सेम करेंगे, क्या आ जाएंगे देखो, इसको ये x हमको पहले चाहिए ना, तो ये x प्लस एक्स है माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 2y जैसे का वैसा इज इक्वल टू 4 जैसे के वैसे इस साइड में। ये इक्वेशन हमारा 2 हो जाएगा। हमको एक इक्वेशन मिला था, क्या मिला था पहले, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 हमको मिला था। यहाँ पे एक x माइनस वाई इक्वल टू 4 एक इक्वेशन मिला था, और यहाँ पे 2x माइनस एक्स
+2y = 4। क्या यहाँ पे +x है, यहाँ पे -x है, क्या इनको दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा? हो जाएगा। हमको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है वो भी ध्यान में रखिए। बाद में एरिया और पेरीमीटर तो हम बाद में निकालेंगे, ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे। पहले एक्स वाई की वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो ये एक -x है, ये y है, x है, यहाँ पे पॉजिटिव x है, ये -x है, तो कैंसिल हो जाएंगे ना। तो एडिशन कर लेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ये दो इक्वेशन मिल गई। ऐड 1 एंड 2, 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो देखिए x - y = 4 और इक्वेशन 1, और -x + 2y = 4, ये दूसरा इक्वेशन, ये 4 आ गया। क्या हो जाएगा? ये माइनस से माइनस कैंसिल, x - x कैंसिल, माइनस है, ये -y 2y ओनली बच गया y, ये 4 + 4 कितना हो गया? 8, तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 8। आप इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप क्या कर लो, पुट कर लो। y की वैल्यू आप किसी भी, मतलब जहाँ पे भी x - y जो भी लिखा हो, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे कर लो, कहीं भी कर लो, आंसर तो वही आएगा। समझ पा रहे आप? यहाँ पे कर लो कहीं भी सिंपल इक्वेशन में, जैसे पहली इक्वेशन दिया था x - y = 4 आया था, तो y की वैल्यू कितनी है हमारी? y = 8 आया ना, तो इसको पुट कर लेंगे। आप कौन से जो इक्वेशन दिया है उसमें कहीं भी पुट कर ले, आंसर वही आएगा। x - 8 = 4, x = 4, ये -8 इधर हो जाएगा तो +8, x = कितना आ गया हमारा? 12। इस तरह से हमारा हो गया। तो हमको बोला था ना, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में दिया था, थोड़ा देखिए क्या निकालना था हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x एंड y। तो x एंड y की वैल्यू हमारे आ गई। चलो ठीक है, अब हम करेंगे, क्या निकालना है अब हमको, थोड़ा देख ले तो, और क्या निकालना है हमको, और निकालना है फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। फाइंड माई पेरीमीटर किसका? लेकिन ये आई एम अ रेक्टेंगल, ये इसने तो पहले ही बोला है कि मैं रेक्टेंगल हूँ, मेरा एरिया निकालो और मेरा क्या निकालो, अभी पेरीमीटर निकालो। चलो, तो एरिया और पेरीमीटर हम लोग निकालते हैं, तो बताइए मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? अरे लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हाँ, तो लेंथ कितनी दी है यहाँ पे? लेंथ 4x - y, और ब्रेड्थ कितनी दी है? ब्रेड्थ चलो लेंथ कितनी दी है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता क्या आपको? फार्मूला पता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, बराबर है। और पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 2 टाइम्स यल लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर एरिया, एरिया है यल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और पेरीमीटर है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इस तरह से है। तो इसका मतलब हमको लेंथ पता होनी चाहिए और ब्रेड्थ पता होनी चाहिए। लेंथ यहाँ पे जो ब्रेड्थ पे पता चलेगी। अब लेंथ और ब्रेड्थ कैसे पता चलेंगे? तो लेंथ की तो हमको तो वेरिएबल, हमको वैल्यू मिले। लेंथ क्या है उस रेक्टेंगल की? लेंथ हमने अभी जो देखे थे 4x + -y, ठीक था। और ब्रेड्थ कितना था? ब्रेड्थ के लिए वैल्यू क्या था? ब्रेड्थ 2y भी लिखा था, ब्रेड्थ था 2y। अब x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? x की वैल्यू पता है आपको? x की वैल्यू 4 आई थी। हाँ, x की वैल्यू 4 आई थी ना, देखिए ज़रा क्या आई थी। x की वैल्यू 12 आई थी। हाँ, तो देखिए 4 × 12 माइनस y की वैल्यू कितनी आई थी? 8। कितना हो जाएगा? 12 4 ज़ा 48, 48 - 8 40, ये हो गया 40। तो लेंथ आ गई हमारी 40। 2y, 2 × y की वैल्यू कितनी थी हमारी? 8 थी, 2 8 16। तो हमारी लेंथ ब्रेड्थ आ गई 16 और लेंथ आ गई 40। तो बस ये वैल्यू क्या कर लो आप इन चीज़ों में, ये वैल्यू पुट कर लो, बस हो गया। तो एरिया निकल जाएगा। लेंथ आ गई हमारी 40 और ब्रेड्थ आ गई 16। चलो पुट कर लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू यल इंटू बी। लेंथ कितनी आ गई हमारी? लेंथ थी हमारी यल कितनी थी? 40, यल 40, और ब्रेड्थ कितनी थी? ब्रेड 16, 16 4 था 64, और ये 0 जैसे का वैसा। एरिया है तो स्क्वायर, स्क्वायर क्या मीटर है, दिया है कुछ? स्क्वायर कुछ भी नहीं दिया है तो यूनिट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। स्क्वायर मीटर कुछ भी लिख सकते हैं, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन कुछ भी नहीं है सेंटीमीटर मीटर वगैरह, तो यूनिट लिख लीजिए आप।
ठीक है। और अब क्या निकालना है हमको, अब हमको निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। कैसे निकालते हैं, 2 टाइम्स एल प्लस बी। तो 2 टाइम्स यल कितना है 40, ब्रेड कितना है 16, 16 है, 16 है बराबर। आंसर आ जाएगा 2 इंटू जो भी है 40 प्लस 16 56 हो जाएगा। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 मतलब 112, कुछ भी यूनिट है मतलब यूनिट से तो ये हो गया हमारा, ये क्या निकल गया हमारा, एक तरह के पेरीमीटर निकला और हमारा निकला एरिया। तो यहाँ पे हमारा ये क्लास ख़त्म हो रहा है। और अगले वाले एग्जांपल जो भी है, अगला वाला एग्जांपल है, तो ये तो सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड वाला एग्जांपल आप लोगों को पढ़ना है। थर्ड वाला एग्जांपल भी इजी है। थर्ड वाला एग्जांपल आप खुद कीजिए, जैसे थर्ड वाला एग्जांपल दिया है। थर्ड वाला एग्जांपल आप पढ़िए थोड़ा सा। ये यहाँ पे देखिए, तो फादर द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70 दिया है यहाँ पे। हाँ, इफ़ वी डबल द एज ऑफ द, इसने बोला है इफ़ वी डबल द एज ऑफ द, है ना, इफ़ वी डबल द एज ऑफ द, किसके एज डबल की, इफ़ वी डबल द एज ऑफ द फादर, इफ़ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड टू एंड add it to the age of the his son, sum is 95। ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एजेस, फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस मतलब किसी फादर और सन के मतलब प्रेजेंट एजेस निकालने। तो जो चीज़ें हमको निकालने के लिए बोली है, क्या करना है हमको, वही हमको फादर का एज और सन का एज क्या कंसिडर कर लेना। फादर बड़े रहते तो एक्स ले लेना, और सन मतलब सन के एज रहता है वो वाई ले लेना आप लोग। और लेट मतलब समझ लेना मतलब, और फर्स्ट कंडीशन से एक इक्वेशन बना लेना, सेकंड कंडीशन से एक इक्वेशन बना लेना, दो कंडीशन से 2 इक्वेशन बनेंगे, उनके कोएफिशिएंट ऐड कर लेना, वेरिएबल की वैल्यू निकालना, कोई जो भी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे आप, वही क्या रहेगा आपके लिए आंसर। सो थैंक यू सो मच, और आपको थैंक यू, ऑल द बेस्ट आपको लिए है मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, कि आप सारे एग्जाम्पल बाकी के सॉल्व कर लेंगे। ट्राई कीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। सो हम यहाँ पे रुक जाती है। थैंक यू।